बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें हैं, यानी कि रिज़्क़ के हवाले से, शादियों के हवाले से, किसी का बिज़नेस है वो चल नहीं रहा, रुकावटें आ रही हैं। नौकरी करना चाहता है, बहुत सी रुकावटें हैं। शादी करना चाहता है, बहुत सी रुकावटें हैं। कोई कारोबार खोला है वो चल नहीं रहा, और इंसान को नहीं समझ आती कि ये रुकावटें सब क्यों हैं। होता ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग जादू टोना भी करते हैं, और कुछ लोगों की हसद और नज़र ये सब भी लग जाती है, और कुछ अपनी जो सलाहियतें होती हैं इंसान के अंदर, अपनी सलाहियत होती हैं वो कम होती हैं, और लेकिन उसका जो सोच होती है वो बड़ी होती है, जिसको वो संभाल नहीं पाता। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जी हम जिस काम में भी हाथ डालें तो वो काम मट्टी हो जाता है, कोई काम नहीं होता, जहाँ भी जाएं नाकाम वापस लौटते हैं। हमने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, रिश्ते आते हैं, मगर क्या होता है कि बात होती है और ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बेटों की शादियां करते हैं तो कारोबार नहीं है, कारोबार हो तो बेटों की शादियां करें। तो ये बहुत से मामलात हैं इंसान की ज़िंदगी में। हर घर की कहानी अब ये आ गई, हर घर की कहानी है, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। मौजूदा हालात में तो इंसान इतना तंग दस्त हो गया है हर चीज़ से कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी। तो लिहाजा ये बात याद रखें कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह जिसका रिज़्क़ बढ़ाए, जिसका कम करे, जिसको चाहे बेपनाह दे, ये अल्लाह की मंशा है। अल्लाह ने इंसान को कितना रिज़्क़ देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ की तंगी है। रिज़्क़ की तंगी हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है कि एक अल्लाह ने आपकी किस्मत में रिज़्क़ लिख दिया है। कौन सा रिज़्क़? जो हम खाते हैं, इसको कहते हैं रिज़्क़। जो हम खाते हैं, जब तक वो अपने हिस्से का रिज़्क़ खा ना ले उसको मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी जब तक अपने हिस्से का रिज़्क़ खा ना ले। तो रिज़्क़ की तंगी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने देना है। मुसलमानों को भी दे रहा है, हिंदुओं को भी दे रहा है, यहूदियों को भी दे रहा है, जानवरों को भी, परिंदों को भी। सबको कौन रिज़्क़ देता है? मेरा अल्लाह। लेकिन हमारी ख्वाहिशात और हमारी ज़रूरियात हमने इतनी बढ़ा ली हैं, अपने बहुत सी ज़रूरियात हमने इतनी बढ़ा ली हैं, फजूल खर्चियाँ इतनी बढ़ा ली हैं कि अब क्योंकि वक्त ऐसा आ गया है कि बिज़नेस डाउन हो गए हैं, कारोबार डाउन हो गए हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, हम लोगों से कहते हैं कि फ़जूल खर्ची मत करें, कोई भी नहीं मानता कि ये फ़जूल खर्ची नहीं जी, हम तो फ़जूल खर्ची करते ही नहीं हैं। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक ऐसा होटल है कि आप उसमें 200 रुपये में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं, लेकिन वही खाना आप किसी बड़े होटल में, बड़े रेस्टोरेंट में आप जाके खाते हैं, वही खाना जो आप 200 में खा रहे हैं वो 5000 में बिल बना के दे रहा है। एक सूट जो 1500 का मिलता है या 2000 का मिलता है, वो आप किसी बड़ी दुकान पे जाके 5000 का लें, तो ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का दोस्त है, शैतान का भाई है, ये अल्लाह कह रहा है। इसलिए फजूल खर्चियों से बचो, और आप जो भी रुकावटें हैं, हर किस्म की रुकावट के लिए, हर किस्म की रुकावट के लिए बेमिसाल वजीफ़ा सूरे अलम नशरा। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है? महबूब, क्या हमने तुम्हारा सीना ना खोला? क्या हमने तुम्हारे ऊपर से वो बोझ ना उतार दिया?
کیا ہم نے تمہارے راستے صاف نہ کیے؟ تو اس میں بہت بہت بڑا گہرا راز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اپنی زندگی میں جو یہ وظائف جتنے بھی دیے ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں اور کسی کو کیا وظائف دوں کہ اللہ پاک نے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں فرمائی ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو مشکلیں ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن آسانیاں بھی ہیں۔ تو اللہ کا دامن ہرگز مت چھوڑو۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح شام، صبح اور شام، عصر کی نماز کے بعد سورہ علم نشرہ 14 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی نہیں تو کسی کے سبب، جو کس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس کے فعل آپ کی دعا قبول کرے، اور تمام راستے، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عزیز۔ آزمائش شرط ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ جو بھی وظیفہ کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔